हेलो गाइस, डील्स फॉर यू पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट के स्टेजेस के बारे में। जानते हैं हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, इनके एप्लीकेशंस को, प्रोसेस को और टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट को। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल डील्स फॉर यू को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और जानते हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं गाइस हीट ट्रीटमेंट के बारे में। हीट ट्रीटमेंट मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हीट ट्रीटमेंट किसी भी मेटल की फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है बाय द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग और कूलिंग। हीट ट्रीटमेंट की वजह से मेटल की प्रॉपर्टीज जैसे कि डक्टिलिटी, हार्डनेस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, फॉर्मेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, स्ट्रेंथ आदि पर इम्पैक्ट पड़ता है। हीट ट्रीटमेंट की मेथड किसी भी मेटल के मटेरियल और उनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। किसी भी मैन्युफैक्चर के लिए हीट ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो मेटल के स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस ऐसे मेटल्स का जिनका हीट ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इन मेटल्स में सबसे पहले बात करते हैं आयरन की, तो कास्ट आयरन, कार्बन स्टील्स, मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील शामिल हैं। इन सारे स्टील्स के हीट ट्रीटमेंट मेथड्स की बात करते हैं तो हार्डनिंग, एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग और टेम्परिंग शामिल हैं। बात करते हैं कॉपर और कॉपर एलॉयज की, तो इनके हीट ट्रीटमेंट मेथड्स में एनलिंग, एजिंग एंड क्वेंचिंग शामिल है। बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के हीट ट्रीटमेंट मेथड्स में एनलिंग, सॉल्यूशन हीट ट्रीटमेंट और नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एजिंग शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हीट ट्रीटमेंट के स्टेजेस के बारे में। तो फर्स्ट वन है हीटिंग स्टेज। हीटिंग स्टेज किसी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में पहला स्टेज होता है। इस स्टेज पर किसी भी मेटल्स को या फिर एलॉयस को हीट किया जाता है। हीट करने की वजह से इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनके जो स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है। हीटिंग स्टेज किसी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गलत हीट ट्रीटमेंट या फिर गलत हीटिंग प्रोसेस की वजह से मटेरियल में या फिर मेटल्स में क्रैक और मिसशेप्ड फॉर्म हो जाते हैं। किसी भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो हीटिंग रेट होता है वो मटेरियल के क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मेटल के कंडीशन पर और हीट कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस सेकंड स्टेज की, जो है सोकिंग स्टेज। सोकिंग स्टेज को होल्डिंग स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज पर मेटल को तब तक हीट किया जाता है जब तक कि मेटल में डिजायर्ड चेंजेस ना हो जाएं, और साथ ही इस टेम्परेचर पर मेटल को तब तक हीट करके रखा जाता है, यानी कि सेम टेम्परेचर पर पूरे मेटल्स को तब तक रखा जाता है जब तक कि मेटल यूनिफॉर्म तरीके से हीट ना हो जाए। सोकिंग टाइम या होल्डिंग टाइम किसी भी मेटल के केमिकल एनालिसिस, मास और थिकनेस पर डिपेंड करता है। जनरली किसी भी मेटल्स में सोकिंग टाइम 2 आवर्स तक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस थर्ड स्टेज की, जो है कूलिंग स्टेज। सोकिंग के बाद कूलिंग स्टेप एक नेक्स्ट स्टेज होता है। यहाँ पर मेटल्स को कूल किया जाता है। कूलिंग स्टेज का मेन पर्पस मेटल को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लेकर आना होता है। कूलिंग रेट पर ही किसी मेटल की डिजायर्ड प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है कि आपको किस तरह का ट्रीटेड मेटल चाहिए। इस स्टेज में मेटल की कंपोजिशन को या तो बदला जा सकता है या तो उसी अवस्था में रखा जा सकता है। किसी भी मेटल के कंपोजिशन में चेंजेस उनकी मेटल के टाइप पर, कूलिंग रेट और कूलिंग मीडियम पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस हीट ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स के बारे में कि आगे हीट ट्रीटमेंट से कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स होते हैं और हीट ट्रीटमेंट क्यों ज़रूरी है। हीट ट्रीटमेंट की हेल्प से किसी भी मेटल की हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। या तो मेटल के सरफेस की हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है या तो उस मेटल की इंटायर हार्डनेस को बढ़ाया जा सकता है। हेल्प से किसी भी मेटल को फ्लेक्सिबल और मशीनेबल बनाया जा सकता है, जिससे कि इनको आसानी से किसी भी दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। साथ ही हीट ट्रीटमेंट की वजह से किसी भी मेटल के वियर रेजिस्टेंस को और ब्रिटलनेस को भी आसानी से बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हीट ट्रीटमेंट की वजह से किसी भी मेटल के इलेक्ट्रिकल और उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। साथ ही हीट ट्रीटमेंट की वजह से किसी एक मेटल को किसी दूसरे मेटल से मोर कॉम्पेटेबल बनाया जा सकता है। यदि गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस के बारे में, स्टेजेस के बारे में, और अधिक जानकारी के लिए गाइस हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज, अवर चैनल्स डील्स फॉर यू।